हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज फिर से एक बार करेंट अफेयर 2026 के जनवरी पार्ट 2 का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो होप आप लोग मेरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको भी फ़ायदा हो। तो चलिए करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला करेंट अफेयर में है कि हाल ही में स्वदेश निर्मित युद्धपोत यानी कि स्वदेश निर्मित किस युद्धपोत को नौसेना में शामिल किया गया है। तो क्या बोलेंगे? आईएनएस माहे। आईएनएस माहे को जो है युद्धपोत में शामिल किया गया। आईएनएस माहे को हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है, यह जो है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। किसके द्वारा निर्मित किया गया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है। तो ध्यान रखना है कि हाल ही में स्वदेश निर्मित किस युद्धपोत को नौसेना में शामिल किया गया। तो याद रखना आईएनएस माहे, जो कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। अगला है QUAS। एशिया में रैंकिंग 2026 में सिर्फ शीर्ष 100 में जो है भारत के 7 संस्थान क्या हैं? भारत के 7 संस्थान जो हैं वो शामिल है किसमें? QUAS एशिया रैंकिंग में। तो पहला किसका है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, सेकेंड पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन, थर्ड नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। तो हमारा भारत का कितने संस्थान शामिल हैं? तो 7। जैसे आईआईटी बॉम्बे जो है, आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी बेंगलुरु आदि शामिल है। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर है राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भारत में। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भारत में 24वां राष्ट्रमंडल खेल जो होगा 2030 में होगा। 24वां राष्ट्रमंडल खेल 2030 में होगा। और ये जो है राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भारत में 2030 में होगा। अहमदाबाद में आयोजित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। जो 2030 में होगा ये अहमदाबाद में आयोजित करने का प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें 2030 में खेल के आयोजन को लेकर नाइजीरिया के अबुजा शहर में भी दावेदारी की थी। जो वर्ष 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का 100वां साल होगा। पहला राष्ट्रमंडल खेल जो है 1930 के हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। इससे पहले 2010 में जो है 19वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भारत में किया गया था। तो अगला कब होगा? 2030 में। याद रखना है कहाँ? तो अहमदाबाद में आयोजित करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। अगला देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना तेजस विमान दुबई एयर शो के प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह एक द्विवार्षीय कार्यक्रम था। थीम था द फ्यूचर इज हेयर। क्या था इसका? थीम था। तो याद रखना है कि हाल ही में वायुसेना का तेजस विमान दुबई एयर शो के प्रदर्शन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह द्विवर्षीय कार्यक्रम था, मतलब साल में है ना। और थीम इसका था 2025 का थीम था कि द फ्यूचर इज़ हेयर। ठीक है, अगला देखते हैं। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? तो गोवा में संपन्न हुआ, जिसमें है गोवा में फोकस कंट्री था। फोकस कंट्री जापान और पार्टनर कंपनी नहीं, फोकस कंट्री जापान और पार्टनर कंट्री स्पेन था। क्या था? स्पेन था। अगला इसी में क्या है
कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म को किसे मिला है? स्किन ऑफ यूथ, स्किन ऑफ यूथ को मिला है। निर्देशक डायरेक्टर किसे मिला है? संतोष, संतोष को मिला है। उसके बाद फिर अभिनेता अमीर रियोस और अभिनेत्री जारा सेफीजा ओस्टान को मिला है। तो याद रखना है कि 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ। फोकस कंट्री जो था जापान और पार्टनर कंपनी स्पेन। आगे देखते हैं, अगला है युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना कहाँ स्टार्ट हुआ? छत्तीसगढ़ में। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना छत्तीसगढ़ में हुआ। और ऐसे भी याद रखना एक ट्रिक भी है कि 36, तो 36 के लोग युवा होते हैं, 36 के उम्र के, तो छत्तीसगढ़ में। किस गढ़ में, कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। अगला है मध्य प्रदेश के द्वारा मध्य प्रदेश के द्वारा 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित हुआ। किसके द्वारा? एमपी यानी मध्य प्रदेश के द्वारा 2025 को क्या है? उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित हुआ। ठीक है, तो इतना सबको याद रखना है। चलिए एक बार एक झलक में हम लोग फिर से करते हैं। जैसे है पहला है हाल ही में स्वदेश INS माहे युद्धपोत को नौसेना में शामिल किया गया। QUAS एशिया रैंकिंग 2026 में सिर्फ शीर्ष 100 में, ये सिर्फ नहीं, ये शीर्ष 100 में भारत के 7 संस्थान शामिल हैं, जैसे IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु। अगला राष्ट्रीय खेल मंडल आयोजन भारत में 24वां राष्ट्रमंडल खेल 2030 में अहमदाबाद में प्रस्ताव पारित हुआ। अगला है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना का तेजस विमान दुबई एयर शो प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ। युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश के द्वारा वर्ष 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार है, जिसमें पहला है प्रधानमंत्री मोदी का भूटान दौरा। कब से कब? 11 से 12 नवंबर 2025 में। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामयाग वांगचुक के 70वें जन्मदिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, पुनात संग्यांदू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन भारत और क्या कहते हैं भूटान के सहयोग से निर्मित क्षमता 120 मेगावाट। ठीक है, ऊर्जा परियोजना के वित्त घोषणा के लिए 4000 करोड़ की रियायती ऋण सुविधा प्रदान करने की घोषणा की गई इनके में और दौरे में। और गेलेफू भूटान में निवेशकों को सुगम आवाजाही के लिए असम के हथिसार में इमिग्रेशन चेक पोस्ट बनाने की घोषणा की गई। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की अंगोला व बोत्सवाना यात्रा, जिसमें 8 से 13 नवंबर के 2025 के बीच में इन्होंने किया। दोनों ही अफ्रीकी देशों के लिए भारत के किसी राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी। भारत की किसी राष्ट्रपति के लिए यह पहली यात्रा थी अफ्रीकी देशों के लिए। ठीक है, इससे समय अंगोला संबंधित है। वर्तमान में अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष अंगोला है। राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ की मुख्य अतिथि बनी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, जो कि क्या है अफ्रीकी देशों के लिए भारत की जो है पहली राष्ट्रपति बनी। आगे देखते हैं, अगला है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ICT ने फांसी की सजा दी। किसकी सजा दी? फांसी की सजा दी। किसे? शेख हसीना को ICT के द्वारा बांग्लादेश के जो कि पहले प्रधानमंत्री थी उसे फांसी की सजा दी। शेख हसीना को क्या दी? सजा दी गई। अगला है G20 20वां G20 सम्मेलन 2025 जो है जोहान्सबर्ग के दक्षिण अफ्रीका में 22 से 23 नवंबर को संपन्न हुआ। थीम था एकजुटता
एकजुटता, समानता व स्थिरता। तीन थीम थे, थीम में 3 शब्द थे, एकजुटता, समानता व स्थिरता, जो 20वां G20 सम्मेलन 2025 में। तो 19वां कहाँ हुआ था? 19वां जो हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था। 19वां कहाँ हुआ था? 19वां जो हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था। 19वां ब्राज़ील में हुआ था। और जो है 20वां जो है जोहान्सबर्ग के दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ। और थीम याद रखना, एकजुटता, समानता व स्थिरता। इसमें क्या बात हुई? इसमें गोरों के विरुद्ध की दक्षिण अफ्रीका की नीतियों के कारण अमेरिका ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। 21वें सम्मेलन का आयोजन अमेरिका कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। 19वां याद रखना, 20वां कहाँ हुआ और 21वां कहाँ होगा? तो अमेरिका में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है IBSA समिट 2025। IBSA समिट 2025 जिसमें इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका शामिल है। और समिट कहाँ हुआ? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। इससे पूर्व इसका 5वां समिट 2011 में जो है वो झिंटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। गठन कब हुआ है इसका? IBS का 2003 में। पहला सम्मेलन कब हुआ? तो 2006 के ब्राज़ील में। गठन का उद्देश्य क्या था? दक्षिण सहयोग मजबूत करना। दक्षिण का सहयोग मजबूत करना। आगे देखते हैं। अगला है COP समिट 2025 बेलम, ब्राज़ील। तो COP31 कहाँ हुआ था? तो तुर्की में। 31 कहाँ होगा? 2026 का COP31 कहाँ होगा? तो COP31 2026 का होगा तुर्की में। कहाँ होगा? तुर्की में होगा। आगे इसके बारे में क्या किया? अध्यक्षता किसने की? तो जो 2025 में हुआ वो आंद्रे कोरिया डो लागो द्वारा। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। पर्यावरण मंत्री भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भूपेंद्र यादव ने किया। भारत के प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। अमेरिका ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। याद रखना है, COP30 में कौन सा देश शामिल नहीं लिया? तो अमेरिका ने नहीं लिया। वैश्विक तापमान वृद्धि जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य में की निगरानी हेतु ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर और मिशन 2 IAC लॉन्च किया गया। उष्णकटिबंधीय वनों में के संरक्षण उष्णकटिबंधीय के वनों के संरक्षण के लिए नया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी TFF याद रखना है। TFF याद रखना है। क्या इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? TFF क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी लॉन्च किया गया। तो कहाँ? COP30 का सबमिट कहाँ हुआ? 2025 बेलम, ब्राज़ील। और 2026 का COP31 कहाँ होगा? तो तुर्की में। तो होप्स आप सभी को मेरा वीडियो आज जो मैं करेंट अफेयर का बनाई हूँ तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर जहाँ भी कहीं गलती हो तो उसके लिए, क्योंकि अभी धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ तो थोड़ी गलती हो सकती है, पर कोई नहीं, अपने आप में बहुत सुधार करने की कोशिश करूँगी। और जहाँ हो लगे कि मैं कहीं चूक रही हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर मेरा वीडियो, मेरी मेहनत आप लोग को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्योंकि जो मध्यम वर्गीय हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। जो सबसे निचले स्तर पे जो बनाते वीडियो वो वायरल हो जाते हैं। जो सबसे हाई लेवल के होते हैं तो ये मध्यम वर्गीय कहाँ जाएंगे? तो मध्यम वर्गीय आप लोग मिलकर सभी हमें लोगों को मदद करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, सभी को बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।